ये क्या नर्गल बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये रात में तुम इस तरह की कुछ फालतू बातें मत किया करो, समझ गई? छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो होती हैं प्रेगनेंसी में। चलो अभी तुम दिमाग शांत करो और सो जाओ। मेरी तसल्ली के लिए यही सही। राज, वादा तो कर दो प्लीज, पक्का वादा कर दो। नीति बच्चों के जैसे जिद करने लगी। अब देखेंगे, चलो ठीक है, अभी फालतू की बातें मत सोचो और सो जाओ। तुम्हारे लिए नींद बहुत जरूरी है। समय ऐसे ही तेजी से भाग रहा था। नीति की प्रसूति का समय आ गया। सभी नए मेहमान का स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। निश्चित दिन जब नीति को अस्पताल में भर्ती किया गया तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। नीति बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो गई और जब तक नर्स बच्चे की सफाई करके बच्चे को नीति के पास लाई, उसे लगा कि नीति की सांसें नहीं चल रही। वो हड़बड़ी में बाहर आई और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर शमा भी भागकर अंदर गई, नब्ज चेक की, किंतु कोई फायदा नहीं। नीति बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। राज और अन्य परिजन तो भौचक्के रह गए। सभी औपचारिकताएं निभाकर राज और उसकी मम्मी परिवार के साथ घर आ गए और बच्चे की दादी, बच्चे की नानी मिलकर उसका पालन करने लगे। राज नीति के जाने के दुख से उबर ही ना पाया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर शमा ने उसे बताया तो था, मगर वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया। राज को वैसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो नीति से बहुत प्यार करता था। तभी अंदर के कमरे से मोक्ष के रोने की आवाज आई और राज की तंद्रा भंग हुई। वो वर्तमान में आ गया। कमरे में देखा तो बच्चे का डायपर भारी हो गया था। उसने अलमारी से नया डायपर लिया, उसकी सफाई की और उसे फिर से सुलाने की कोशिश करने लगा। मोक्ष कुछ देर कुनमुनाते हुए सो गया। बस समय लगभग रोज ऐसे ही गुजर रहा था। इसी तरह 1 महीने का समय गुजर गया और राज इस रविवार मोक्ष को अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया था। रविवार के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ रहती थी। अचानक ही मोक्ष ने रोना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगा। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों वो आज चुप ही नहीं हो रहा था। राज यूं तो रेस्टोरेंट में आने जाने वाले कस्टमर्स के साथ व्यस्त था कि उसे केबिन से मोक्ष के रोने की आवाज आई। बहुत प्रयास किए, पर आज मोक्ष किसी कारण से चुप ही नहीं हो रहा था। अपनी दोनों मम्मियों को भी उसने घर से बुलवा लिया ताकि समझ सके कि हुआ क्या है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। वो उसे लेकर बाहर आया ही था कि एक कोने की टेबल पर बैठे कुछ व्यक्तियों के समूह में से एक ने उठकर कहा, हेलो मिस्टर राज। राज थोड़ा उलझन में था। जल्दी में उसने कहा, हाँ हाँ जी कहिए, क्या मैं इस बच्चे को ले सकता हूं? राज झुंझलाकर बोला, जी मैं समझा नहीं आपकी बात। वो व्यक्ति आगे आया और कहने लगा, क्या मैं इस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर सकता हूं?
आप भी प्रयास कर लीजिए, हम तो इतनी देर से कोशिश कर ही रहे हैं, बस इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। न जाने क्या सोचकर उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर मोक्ष को गोद में ले लिया। मोक्ष उस अनजान व्यक्ति की गोद में जाकर और जोर जोर से रोने लगा। पर जैसे ही उस अनजान व्यक्ति ने मोक्ष को अपने सीने के पास लगाया तो मोक्ष एकदम चुप हो गया और एकटक उस व्यक्ति को देखने लगा। उसके सीने से चिपके चिपके मोक्ष मुस्कुराते हुए सोने लगा। उस अनजान के मन में उस मंजर को देख वो व्यक्ति और राज दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर अचंभित थे। राज उस व्यक्ति के पास गया और उसने देखा मोक्ष उसके साथ बहुत आत्मीयता के साथ चिपका हुआ है। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।